भारत में। कल नेपाल में हुआ था। जैसा नेपाली आराधना को परमेश्वर ने स्वीकारा और वहां के बच्चों को आशीष दिया, आज यहाँ हमारे यहाँ भारत में भी होने वाले आराधनाओं को, मंडली, कलीसिया, बच्चों को परमेश्वर आशीष दे। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए कुछ वचनों को मनन करेंगे हम। जो पढ़ाया गया 11वां अध्याय गिनती का बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुड़कुड़ा रहे थे कष्टों के कारण, पढ़ रहे थे बेटी शुरुआत में, कुड़कुड़ा रहे थे इजरायली लोग कष्टों के कारण। मन करेंगे थोड़ी देर, लेकिन पहला एक वचन को पढ़ेंगे नया नियम में से, गलतियों की पत्री, गलतियों का पत्री 3 का 3रा वचन। गलतियों का पत्री 3 का 3। मेरे बात सुन रहे हैं? क्या तुम ऐसे बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? आमीन, आमीन, आमीन। आत्मा के अनुसार आरंभ होता है मसीह जीवन। आप पापी है ये मानते हैं और बुरा कामों के प्रति हमें पश्चाताप होता है, दुख होता है, तो समाचार को स्वीकारते हैं। बीमार की अवस्था में होते या किसी और कारण के वजह से यीशु मसीह के पास आते हैं, सुसमाचार सुनते हैं और वचन हमें सिखाता है अगुओं के द्वारा गुनाहों का, पापों का क्षमा कर सकता है यीशु मसीह, यदि हम कबूल करें, हम अपने आप को पापी माने, तो वो क्षमा कर सकता है, क्षमा मिल सकता है। तो हम तैयार हो जाते हैं और कहते हैं, प्रभु मुझे क्षमा दे, मैं पापी हूं, मैं बुरे कामों को करता रहा आज तक, और अब मुझे जाना, मैं पहचान लिया कि तू अच्छा परमेश्वर है, सच्चा खुदा है, यीशु मसीह तो उद्धार करता है, पापों को क्षमा करने वाला। मिल गया है, मिल गया है तू मुझे आज, मेरा उद्धार करता, मेरा प्रभु। तो शुरुआत होता है, आत्मा वरदान में मिलता है, बड़ा सुहाना सा लगता है सब कुछ। आरंभ के दिन में गीतों को गाते रहते हैं, अकेले में वचनों को पढ़ते हैं, कलीसिया में जाते हैं, अगुओं से, परमेश्वर के दासों के संगति में रहते हैं, कई सवालों को करते हैं और जवाब मिलता है हमें, सुकून मिलता है, तृप्त हो जाते हैं हम और बड़े आनंद के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है, निराश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं। और पौलुस कह रहा है, क्या हो गया तुम्हारा बुद्धि, क्या कौन भरमाया तुम्हें? आत्मा के अनुसार आरंभ करते और शरीर के अनुसार आज आके परिपूर्ण हो जाते हैं। शारीरिक रीति से, शारीरिक जरूरतों के लिए, विश्वास को
त्याग देते हैं, भटक जाते हैं, वो म्यूट में हो जाइए। विश्वनाथ प्रसाद जी, म्यूट में हो जाइए, साइलेंट में हो जाइए। ऐसा कैसा हो गया है? क्या तुम्हारा विवेक, तुम्हारा बुद्धि क्या हो गया? पहला वचन में पढ़िए, जहां पढ़ रहे थे गलती पत्री में 3 पढ़े थे, अभी पहला वचन को पढ़े। हे बुद्धियों, बुद्धि गलातियों, निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? हे तुम हे है तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। आवाज आ रहा है भैया? आ रहा है, हेलो। दूसरा आ रहा है, दूसरा भी पढ़ो भाई। इसका मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तूने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया है? आमीन। आमीन आमीन। तुम्हें क्या हो गया? कौन ऐसा आया, माया भटकाया, मोह लिया तुम्हें? कैसे उद्धार को पाए थे तुम? कैसे सुसमाचार को स्वीकारे थे तुम? और कैसे पवित्र आत्मा वरदान समान मिला और तुम लोगों ने पाया? अब क्या हो गया है? इजरायलियों का समस्या, व्हाट द प्रॉब्लम वाज विथ इजराइल, 11वां अध्याय में पढ़ते हैं, गिनती का पुस्तक में पढ़ रहे थे। उनका समस्या है, इस समय लोगों ने अपने कष्टों के लिए शिकायत की, यहोवा ने उनकी शिकायतों सुनी। जब यहोवा ने ये बातें सुनी तो वो क्रोधित हुआ। यहोवा की तरफ से डेरे में आग लग गई। आग ने डेरे के छोर पर के कुछ हिस्सों को जला दिया। इसलिए लोगों ने मूसा को सहायता के लिए पुकारा। मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की और आग का जलना बंद हो गया। तबेरा नाम दिया गया था, तबेरे में आए थे वो लोग। उस स्थान जहां पर आए थे, परमेश्वर क्रोधित हुआ था और जलाया था कुछ हिस्सों को, डेरों को, और तब से उसका नाम हुआ तबेरा, आग से जलना। क्यों? क्यों आग से जला दिए थे? जवाब मिल रहा है चौथा वचन में। प्रॉब्लम क्या था? चौथा वचन में दिया। यहां पर प्रॉब्लम क्या था? क्यों शिकायत कर रहे थे वो लोग, इजरायली लोग? क्योंकि उनमें कुछ अन्य लोग थे। इजराइल के लोगों के साथ जो विदेशी मिल गए थे, अन्य चीजें खाने की इच्छा करने लगे। शीघ्र ही इजराइल के लोगों ने फिर शिकायत करने आरंभ की। लोगों ने कहा, हमें हम मांस खाना चाहते हैं। अन्य लोग प्रवेश करते हैं। इजरायली लोग जा रहे थे अपने रास्ते, मूसा आगे आगे जा रहा था और पीछे हारून आ रहा था। इनको खाना सप्लाई होता था स्वर्गलोक से, आसमान से। चट्टान में पानी भरकर साथ साथ भेज रहा था परमेश्वर ने। कोई समस्या नहीं थी, कोई दर्द नहीं था पैरों में चलते जाने के कारण। कोई बच्चा, कोई बेटा बेटी बीमार नहीं पड़ते थे और कपड़े भी पुराने नहीं होते थे। जैसे निकले थे मिस्र देश में से, जो कपड़ा पहनकर, नया कपड़े, क्योंकि पर्व मनाते थे वहां, फसह का पर्व रात को, और खाते खाते निकले थे। वो कपड़े पुराने नहीं हुआ। अब दूसरे साल में चल रहे हैं यहाँ पर।
एक साल बाद दूसरे साल में प्रवेश करने के बाद भी बिल्कुल नए कपड़े के समान। पिछले क्रिसमस के सीजन में जो कपड़े खरीदे थे वो आज नए हैं या पुराना हो गए हैं बच्चों का। वैसा ही है, साल भर में पहनने के बाद एक ही जोड़ा कपड़ा था उन वो पहने थे। हमारे बच्चे तो सुबह शाम को बदलते हैं, आज का कपड़ा नकल नहीं पहनते, धोने को डाल देते हैं। लेकिन इजरायली लोगों के पास एक ही जोड़ा कपड़ा था जो पहन कर आए थे। एक साल पूरा होने के बाद दूसरे साल में भी दूसरा साल पूरा होने को है, फिर भी कपड़े बिल्कुल ताजा, नया, फ्रेश थे, नए कपड़े के समान। और पैरों का चप्पल, जूते भी बिल्कुल नया सा। जिस दिन वहां से निकल पड़े थे जूते पहनकर, आज भी वैसा ही है, नया। अमेरिका में हो, चाइना में हो, नेपाल में हो, दुनिया के किसी देश में, मुल्क में जूता बनाने वाला 100 रुपए का हो, 1000 का हो, 10,000 का हो, गारंटी देता है सिर्फ 6 महीने का। अगर अच्छा सा यूज करेंगे, मेंटेन करेंगे तो और एक महीना, 2 महीना, 3 महीना या एक साल भर यूज कर सकते हैं। तो जिस दिन नया जूते लाए थे दुकान में से, एक साल बाद यूज करने के बाद, पहनने के बाद एक साल बाद वैसा ही होता है जैसा पहले दिन खरीदे थे। नहीं, खराब हो जाता है। हमें मालूम होता है कि अब ये जूता काम नहीं करने वाले, नया जूता लेना होगा, नए साल में ले लेंगे। तैयार हो जाते हैं हम पुराना जूतों को छोड़ने। लेकिन उनके पास एक ही जूता था और बिल्कुल नया, बिल्कुल नया, क्योंकि रास्ते में दुकान नहीं होता था उनको जूते खरीदने के लिए। जंगलों में यात्रा था, रेगिस्तान में। तो परमेश्वर ने किया उनके जूते भी पुराना नहीं हो, बिल्कुल नया लगे, नया चमक, नया फिट, एकदम फिट था। पुराने होते तो लूज हो जाते हैं, फट जाते हैं। और बीमार, एक व्यक्ति भी बीमार नहीं पड़ा था। बुखार नहीं, जुकाम नहीं। और जानते हैं कैसा रास्ता था? बड़े बड़े सर्प होते थे, बिच्छू होते थे जंगलों में, सूंघ कर इंसानों की, उनको मालूम होता है कि यहाँ से कुछ लोग आ रहे हैं, बड़ी भीड़ आ रहा है, मालूम होता था, सूंघ कर आते थे काटने के लिए। काटने को ही होते हैं बिच्छू और सर्प, सांप। उनका काम मनुष्यों को काटना, और कुछ काम नहीं है। खेती बाड़ी नहीं करते, खाना इकट्ठा नहीं करते, सिर्फ मनुष्यों का सांस अगर जब मिल गया तो आके दूर दूर से भाग कर आते हैं, घुसते हैं और काटते हैं। बड़ा मजा आता है उनको काटने में, मनुष्यों को। लेकिन एक बिच्छू, एक छोटा सा बच्चे को नहीं काटा। कई सांप आते थे और परमेश्वर ने उनको आज्ञा देता था, मेरे बच्चों को छूना भी नहीं, पास में जाना भी नहीं, काटना तो अलग। और पीछे मुड़कर जाते थे। कितना सुहाना सफर होता, खाने का डर नहीं, पीने का डर नहीं, कामकाज नहीं करना। बहुत काम करके आए थे वहां पर, मिस्र देश में बहुत काम करते थे और खाना कुछ नहीं मिलता था। एक एक घर में 15-20 परिवार, छोटा कमरे में 15-20 परिवार को रहना था वहां पर। घर भी नहीं थे इनके लिए बराबर। और बहुत कठिनाई में गुलामी करते थे वहां पर। और अपने देश को जा रहे हैं, पुरखों को प्रॉमिस किया था परमेश्वर ने, अब्राहम, इसहाक, याकूब को, उस देश में जा रहे हैं, अपनी निजी भूमि में।
और थोड़ा यात्रा करना पड़ता है दूर जाने के लिए, यात्रा में है, और यात्रा में भी सब कुछ वो उपाय कर रहा है स्वर्गलोक में से। और क्या कष्ट हो सकता है? क्या कष्ट हो सकता है? कपड़े नहीं है पहनने के लिए, कपड़े तो बिल्कुल नए हैं। ऊस पड़ रहा है, अरे उसके साथ खाना मिल रहा है, खाना देकर जाता है ऊस। ठंड नहीं, ठंड देने के लिए नहीं आ रहा है ऊस, ठंड देने के लिए नहीं आ रहा है। खाना मन्ना को देने के लिए पड़ता है ऊस सुबह को। और अपने अपने द्वार में से, घर में से, डेरे में से बाहर आएंगे तो बहुत सारा खाना अपने परिवार बच्चों के लिए। क्या अकाल पड़ी है? सारे मुल्कों में अकाल पड़ता है। 2 साल 3 साल लगातार, 2 साल के बाद 3 साल के बाद हमेशा अकाल की माहौल होता है। जैसे कि बिहार में हमारे भाई जहां रहते हैं, बिहार यूपी के कुछ कुछ क्षेत्रों में इस साल भी अकाल का ही घोषणा हुआ था। पानी नहीं पड़ रहा था, बीज बोया नहीं गया था, फसल नहीं काटेंगे। तो इजरायली लोगों के पास अकाल हो रहा था नहीं, खेती बाड़ी ही नहीं करते थे वो लोग। भरपूर खाना मिलता था ऊपर से, और पीने के लिए पानी, नए कपड़े, नए जूते। वो वैद्य, हेवनली डॉक्टर, जो 14 अध्याय में वाचा किया था, मैं तुम्हें चंगा करने वाला, यहोवा राफा। यहोवा राफा था उनके साथ, वैद्य बनकर, डॉक्टर बनकर, किसी बीमारी को पास में भी नहीं आने देता। बीमारी होने के बाद डॉक्टर के पास भागते हैं हम, पैसा खर्चा करते हैं, या हो सकता है तो वो चंगा करेगा दवा के साथ, नहीं तो और कई डॉक्टर के पास जाते। कई डॉक्टरों के पास जाते जाते थक जाते, फिर पास्टर के पास आते, बोलते हैं कि पास्टर साहब हमारे लिए प्रार्थना करो, यीशु मसीह चंगा करेगा। फिर भी हम करते हैं, हम सवाल नहीं करते इतने साल कहाँ गए थे डॉक्टरों के पीछे, पैसा पूरा खत्म हो गया, अब हमारे पास आए। ऐसा नहीं बोलते हम। हमारा प्रभु दयालु, हम भी दयालु है। हम दीन होते हैं जैसा हमारा प्रभु दीन है, नम्र है। हम जब कभी कोई भी बीमारी अवस्था में आएगा तो हम जरूर प्रार्थना करते हैं, हमारे किशोर भाई, हमारे लवप्रीत सिंह जी, हमारे विश्वनाथ प्रसाद जी, और हमारे बेटी बेटियां जो आज उपस्थित है, वो सब लोग कोई भी बीमारी में अवस्था में आएगा तो उनके लिए प्रार्थना जरूर करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर दया कर और इनको चंगा कर। वो जा रहा था उनके साथ, बीमारी नहीं, सांप बिच्छू काटने का डर नहीं, जंगली जानवर आने का कोई डर नहीं। कपड़े पहनने के लिए नए कपड़े हैं, पैरों में जूते हैं, पीने के लिए पानी है, अन्न मिलता है, भोजन। और क्या तकलीफ भाई? क्या कष्ट हो सकता है तुम्हें? कुड़कड़ाते क्यों है? मांस खाना चाहते हैं, हमें स्मरण है हम वहां बहुत खाते थे, वहां बहुत खाते थे, कोड़े खाते थे वहां पर, लात मार खाते थे वहां पर मिस्र देश में। भूल गए हो? चिल्लाते थे, प्रार्थना करते थे, हे परमेश्वर तू है आसमानी बाप, देखो हमारा क्या, हमारा हालत क्या हो रहा है। हमें खाना नहीं देते, यहाँ के लोग रहने नहीं देते, मार रहे। अगर नर बच्चा पैदा होता घर में तो उसको पैदाइश में ही मारते हैं, गला गला घोट कर, पानी में फेंक कर। क्या भूल गए हैं? हाँ बहुत खाते थे, स्मरण आ रहा है? वापस जाओगे? यहाँ कष्ट हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, आत्मा के अनुसार प्रारंभ करते हैं। और वो बुद्धि क्या हो गया? क्यों उसको, क्यों उसको आने देते हो? मोल लेने वाला दुश्मन को, दुश्मन को क्यों अनुमति दे रहे हो तुम्हें तुम्हें घुसने के लिए, बोलने के लिए? क्या देखो कितना कष्ट है ना तुम्हारा चलना, बहुत ही कष्ट है। जूता उठा, जूता खोलकर उसको मारो तो भागेगा वो बेशरम। धोखे से घुसकर हमें भरमाने वाला आता है और बोलता है कितना कठिन है ना तुम्हारा यात्रा,
क्या कठिन है? क्या कठिन है? विश्वास के साथ चल पड़ रहे हैं हम। चंगा करने वाला डॉक्टर, हेवनली डॉक्टर इज विथ अस। बिच्छू काटने का डर नहीं, सांप डसने का डर नहीं, जंगली जानवरों का डर नहीं। गीतों को गाते हुए बड़े आनंद से जा रहे हैं हम आगे आगे, और ये आके बोलता है बहुत कठिन है। यही खाओगे हर दिन, चिक्की में पीसो, चूल्हे में जलाओ, और कहो कि ये खाते खाते हम लोग थक गए, अभी नहीं खाना चाहते हैं। वो मुंह में डालने से कितना मधुर होता था, मधु के समान होता था। और बिना कष्ट करते हुए, खेती बाड़ी नहीं करते हुए, खेती बाड़ी करता है किसान, और बड़ी आस के साथ रोज सुबह जाता है, अपने खेती को देखता है और रो पड़ता है, जैसे कि हमारे भाई रो रहे थे, रेवल जी, केवल जी, क्या नाम, रेवल सिंह किराड़े। नष्ट हो गया, नुकसान हो गया। अब प्रार्थना मांग रहे थे हम सबसे, मेरे भाई, मेरे बड़े बहन और मेरे छोटे सब भाई बहन मेरे लिए दुआ करेंगे। नुकसान, कर्ज उठाना पड़ रहा है मुझे। इस साल अच्छा सा खेती हो, हर रोज हर सुबह जाता है, कुछ दिन अच्छा होता है खेत, और कुछ दिन सूख जाता है, और दिल फट जाता है, सीना पीटता है, रोता है वो जमीन पर। हे परमेश्वर, क्या हुआ? इनके इनके पास वो रोना नहीं था। इनको हर रोज फसल मिलता था, हर रोज खाना मिलता था, बिना खेती बाड़ी करते, बिना रोते, बिना बीज बोते, सब कुछ अच्छा हो रहा था। तो बोलते हैं कष्ट आ गया है हमें। हमें मांस खाना चाहते हैं। किब्रोत हत्तावा, 1 महीने भर खाना मांस ही खिलाया था। परमेश्वर ने कहा, क्या परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया, नहीं देता? हे निर्बुद्धि हो, क्या भूल गए हो तुम? उद्धार कैसे पाए थे तुम लोग? सुसमाचार को कैसे विश्वास के साथ लिए थे तुम? आज शरीर के अनुसार से पूरा करना चाहते हैं। समुद्र को धोबा करने वाला, वो पानी पीते जो मर जाते, मारा का पानी, वही पानी पिलाया मधुर बनाकर। भूल गए हो? और क्या क्या नहीं किया उसने तुम्हारे लिए? खाने का व्यवस्था किया, उपाय किया, पाने का उपाय किया, और संभाल रहा है जैसे कोई अपने आंख के पलक को संभालता है। भूल गए हो? कुड़कुड़ाएगा। और मैं कहां से लाऊं? मूसा, तुम क्या कर रहे हो? क्यों डरते हो? मैं कहां से लाऊं इतने मांस को? समुद्र के सारे मछलियों को मारो, जंगलों के सारे जानवर को मारो, तो इनको खाना मिलेगा। लाखों लोग हैं, तो कहां से लाऊं मैं? क्या ये सब मेरे पेट में से जन्म हुआ? मैं क्यों उठाऊं इन लोगों का भार? क्या हो गया मूसा? क्या हो गया? मेरा हाथ छोटा हो गया? मैं करते करते बूढ़ा हो गया हूं, अब मेरे पास करने का क्षमता नहीं है। मेरे पास दवा कम हो गया है, दवा लिख कर देता है वैद्य, जाके दुकान में खरीदना होता है। यहाँ वैद्य हमारे साथ जा रहा है, वो खुद ही हमें दवा देता है, उसकी क्रूस की लहू। वो डॉक्टर भी है और उसके पास दवाई भी है। दुनिया के ऐसा कोई डॉक्टर है जो अपने से दवाई देता है फ्री में? फ्री में देता है कोई डॉक्टर दवा, बिना पैसे की? 1 रुपया हो, 100 रुपया हो, 10,000 हो, विदाउट पेमेंट, कैन यू गेट द मेडिसिन? कैन यू गेट ट्रीटमेंट? निर्बुद्धियों, क्या हो गया तुम्हें? कौन भरमाया? कुछ लोग विदेशी आके घुसे थे उनमें, और वो सिखा रहे थे। देखो कितना कठिन होता है जाना यात्रा में। मांस खाने को दिल चाहता है,
तुम्हारे अगुआ से मूसा से कहो हमें मांस चाहिए, बोलो मांस खाना है तो बोलो, कुड़कुड़ाना क्यों, मांगो। हारून साहब, यहोशू, हम मूसा से डरते हैं, आप जरा बोलिए उनको। मरियम, आपका छोटा भाई है, आपका सुनेगा। वो 70 लोग आत्मा से भरे थे खाना मांस देने से पहले परमेश्वर ने, उनको बोलो जाके, वो जाके मूसा से कहेंगे, यहोशू से बोलेंगे, कुड़कुड़ाना क्यों, कुड़कुड़ाना क्यों, शोक क्यों करना, रोना क्यों। रोने वालों को देखता है तो परमेश्वर को बड़ा घृणा होता है। नहीं रोना यीशु के साथ, यीशु के पास आ गए तो रोना क्यों, बंद करो रोना। यीशु सर्वशक्तिमान महान प्रभु के पास आने के बाद नहीं रोना, मांगो उससे, बोलो कि यीशु मुझे ये चाहिए, दे दो, मांग कर देखो, उसके बातों को मानो, आज्ञाओं का पालन करो, पाप करना छोड़ो, गलत कामों को करना छोड़ो, बुरे रास्ते को छोड़ो। यीशु के पास आए तो यीशु के मार्ग में चलना सीखो और उससे कहो, वो पूरा करेगा। रोना क्यों, कुड़कुड़ाना क्यों। क्या मूसा मेरा हाथ कम हो गया है, वो हाथ जो फैलाने से समुद्र भाग गया था, पानी रास्ता दिया था, और मैं मेरे कंधों पर उठाकर लाया हूं वहां से। मेरे कंधों का बल कम हो गया है, मेरे पास मेरा भंडार खाली हो गया है। कभी कभी हमारे छोटे शहरों में, छोटे नगरों में बैंक में जाते हैं और बोलते हैं मुझे 10,000 चाहिए, ये लो मेरा चेक। वो बोलते हैं आज नहीं कल आओ, क्यों, बैंक में पैसा खत्म। अरे बैंक में भी पैसा खत्म होते हैं, हाँ खत्म होता है, फिर से भरना होता है, एटीएम में डालते हैं कार्ड, बोलते हैं इनसफिशियंट फंड, पैसा नहीं है एटीएम मशीन में। फिर क्या करें, इंतजार करो शाम तक, या तो कल जाओ, गाड़ी वाला आएगा भर के नोटों को एटीएम मशीन में डाल के जाएगा, फिर शुरू होता है, जाके कार्ड अपना डालो और पैसा निकालो। लेकिन यहाँ एटीएम मशीन, यहाँ बैंक, परमेश्वर का भंडार कभी खाली नहीं होता। आज तक इतने हजारों सालों से एक से नहीं कहा परमेश्वर थोड़ा इंतजार करो, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास सब कुछ खत्म हो गया है, हो सकता है अगले साल देखूंगा, कोशिश करूंगा, ऐसा किसी से कहा है? नेवर। व्हाई? ही हैज फुल सफिशियंट ऑफ फंड्स फॉर यू। बैंकों में इनसफिशियंट फंड हो सकता है, हुआ है आज तक, लेकिन वहां नहीं होता, यहां यीशु के पास नहीं होता, यहां यीशु के पास भरपूर है। कहकर देखो भाई, बोलकर देखो, क्यों भरमाने वाले के, भटकाने वालों से बातों पे पड़ जाते हो, उसका विरोध करो, उसका विरोध करो। इफिसियों की पत्री 4:27, इफिसियों की पत्री चैप्टर 4 वर्स 27, 4:27 इफिसियों की पत्री गलती के बाद ही होता है, गलती 3 में थे हम, 1-2 पढ़ने के बाद इफिसियों की पत्री खोलो, 4:27 को पढ़ो। और न शैतान को अवसर दो, इतना ही है भैया, और न शैतान को अवसर दो। आमीन। शैतान को अवसर देने से क्या होता है, कुड़कुड़ाने, रोना, शक करना सर्वशक्तिमान प्रभु में। उसको क्या करना है, अवसर नहीं देना, अवसर नहीं देना। याकूब की पत्री 4:7, याकूब का पत्री 4:7, याकूब का पत्री 4:7। याकूब का पत्री इब्रानियों के बाद पत्रस। इसलिए 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 परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो,
तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन। जूता निकालो, उसको मारने के लिए जूता निकालो, वो भागेगा। परमेश्वर के आधीन में रहो, परमेश्वर के आधीन में रहो। अवसर मत दो उसको। वो घुसेगा तो हमें सत्यानाश करके ही छोड़ेगा, बर्बाद करके ही छोड़ेगा वो। जैसे हवा के साथ किया था, वाटिका में घुस गया था और बातें कर रहा था, क्या ये सही है? परमेश्वर कुछ नहीं खाने को कहा? हाँ, सब कुछ तो खाने को कहा, हमारा परमेश्वर बड़ा प्रेम करता है हमसे, लेकिन एक वृक्ष के पेड़ को नहीं खाने को कहा, वही चाहिए था उसको। अरे सुनो, वो सब इन वाटिका में से जितने फल है, उन सब फलों से ये उत्तम फल है, बहुत ही मधुर। अरे उसको खाओगे तो तुम्हारा बुद्धि खुलेगा, तुम ईश्वर के समान, खुदा के समान बनोगे तुम। ऐसा क्या? अवसर मिला तो नाश कर दिया, अलग कर दिया परमेश्वर से। अवसर मत दो उसको, घुसने मत दो, भगाओ उसको, भगाओ, सामना करो उसका, विरोध करो उसका, डांटो उसको। बोलो, मैं यीशु के लहू के साथ आज्ञा देता हूं, तू मुझे छोड़कर भाग जाए यहां से। आई कर्स इन द नेम ऑफ जीसस, आई कर्स यू इन द नेम ऑफ जीसस, विद द पावर ऑफ द प्रेशियस ब्लड। मैं तुझे डांटता हूं। वो भागेगा, वो भागेगा। एक दो बार डांट के देखो, फिर वापस आपके पास में। ये तो बहुत शक्तिशाली निकला, मेरे भरमाने से, मेरे भटकाने से नहीं भटक रहा ये। दो तीन बार मार लगेगा उसको, डांटेंगे हम तो भाग निकलेगा वो। अवसर मत दो उसको। खाने पीने के लिए सोच रहे हैं, इतने दूर आने के बाद, जो हर रोज वो पोसता है, पकाना देता है हमें। यहोवा यीरे हमारे साथ जा रहा है, रफा हमारे साथ है, चंगा करने वाला, प्रोवाइडर है, सब कुछ देने वाला। फिर किस बात का रोना, किस बात का कुड़कुड़ाना? शारीरिक रीति से वहां बहुत खाते थे, चोरी करते, डकैत करते, गलत कामों को करते, वे विचार करते, पाप करते, वहां बहुत खाते थे। और यहाँ नहीं मिल रहा है, नहीं देगा ये। इस विश्वासी जीवन में, मसीह जीवन में आने के बाद, मैं बहुत छोटा था, 7 साल का था मैं। मेरा पापा प्रभु की सेवकाई करते थे, मेरे मम्मी। मैं 7 साल का था, आज मुझे याद आ रहा है। हमारे घर में खाने को नहीं था। मैं अपने मम्मी से कहता, बोल रहा था कि मम्मी मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना मम्मी प्लीज। बेटा, हम प्रार्थना करते हैं, थोड़ा पानी पी लो, हम प्रार्थना करते हैं, पापा आएंगे। पापा आने से क्या होगा मम्मी, खाना तो आप बनाते हो घर में, मुझे खाना क्यों नहीं देती? छोटा बच्चा था, लेकिन उस दिन खाना मिला हमें। परमेश्वर ने भूखा नहीं सोने दिया, परमेश्वर ने भूखा नहीं सोने दिया। कहां से आया मुझे याद नहीं, लेकिन उस रात को हमने खाना खाया। और उसके बाद एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि बिना भोजन के खाली पेट हम सोए। कुछ ना कुछ उपाय करता है, क्योंकि वो मेरा पिता, मेरा आसमानी बाप। मुझे आज तक एक रोज भी ऐसा नहीं गया मेरे जीवन में बिना खाने से खाली पेट में सो गया। उपाय करने वाला, चंगा करने वाला, बचाने वाला, साथ चलने वाला, संग संग रहने वाला, हमारे बीच में रहने वाला, क्या हमें अनाथ छोड़ेगा? हमें नहीं संभालेगा? कुड़कुड़ाना, रोना बंद, विश्वास के साथ आगे बढ़ो। और उसको अवसर मत दो, दुश्मन को सामना करो, उसका विरोध करो, भगाओ उसको, भगाओ भगाओ उसको, वो डर जाए। अरे बाप रे, इनके पास जाऊं तो मुझे डांटेंगे, मारेंगे। उसको मालूम होना चाहिए हम कौन है। हम यीशु के लहू से धुले हुए पवित्र बन गए लोग हैं हम।
हम उसके भरमाने में, उसके भटकाव में नहीं पड़ने वाले हम। उसका सामना करो, वो भागेगा। परमेश्वर के अधीन में रहो, बोलते रहो उसको क्या जरूरी है आज के लिए, बोलो उसको और उस पर निर्भर हो जाओ। धन्यवाद करो, थैंक यू जीसस बोलो, और देखो उसका उपाय कैसा होता है, उसका उपाय कैसा आपके पास आता है। वो हमें नहीं देगा तो वो आकाश के पक्षियों को खाना दे रहा है, तो क्या होगा? मुझे क्या लाभ है? मुझे, मेरे बच्चे भूखे पेट नंगे बिना कपड़े के अवस्था में है, वो बहुत बड़ा मालिक है दुनिया का, सब आकाश के पंछियों को खिलाता है, जंगली जानवरों को खिलाता है, तो मुझे क्या लेना देना? मेरा भूख नहीं मिटाता, मेरा बच्चों को कपड़ा नहीं देता, वो कितना महान बड़ा भी हो सकता है, तो मेरा क्या? मुझे तो मेरा फिक्र है, मुझे तो मेरे भूख मिटाना है, मुझे तो मेरे बच्चों को कपड़ा, ठंड से बचने के लिए, रहने के घर, पढ़ने के लिए, स्कूल कॉलेज में जाने के लिए उपाय होना है। मेरे जरूरतों को मेरे बच्चों को नहीं करता तो वो कितना भी बड़ा हो सकते हैं, तो मुझे क्या लेना देना है? ही इज केयरिंग फॉर यू, वो चिंता कर रहा है हमारा, मेरा और आपका, आपके बच्चों का, आपके कलेसिया वाले सारे विश्वासी लोगों का वो चिंता कर रहा है। हमें क्यों चिंता करना? हमें तो स्तुति आराधना करना, उसकी गुण गाना, उसकी प्रशंसा करना, प्रार्थना करते रहना, गीतों को गाते रहना। आइए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीष दे। क्लोजिंग प्रेयर, क्लोजिंग प्रेयर।